हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड प्रॉपर्टीज। दोनों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स मेरा हेडिंग है। मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए आई इज एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। देन इसका एडजॉइंट निकालना है, तो क्या करेंगे जी, जो भी एलिमेंट है इसका कोफैक्टर निकाल लेंगे और ट्रांसपोज निकाल देंगे। तो क्या निकल जाएगा, हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा, ठीक है। वेयर सी आई जे denotes the cofactors of Aij in determinant of A। यहां पे दो पॉइंट से ध्यान दीजिएगा। इफ A एक मैट्रिक्स है, देन एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, जो भी एलिमेंट है इसका कोफैक्टर निकाल देंगे और ट्रांसपोज निकाल देंगे, तो क्या निकल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। चलिए, ये भी एक मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिए। ये 2x2 ऑर्डर का है और ये 3x3 ऑर्डर का है, दोनों बता दिए। देन एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे कैसे, देखिए जो भी एलिमेंट है इसमें क्या करेंगे, इसका कोफैक्टर निकाल देंगे और इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा जी, एडजॉइंट ऑफ ए हम लोगों को निकल जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे आप लोग। चलिए नोट कर लीजिए इसे अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन बताते हैं इस पे। ये क्वेश्चन है, इसका हम लोग को सॉल्यूशन करना है। इफ ए मैट्रिक्स है मेरे पास, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, फाइंड एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है, जो मैट्रिक्स है उसका हमें एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ ए की फॉर्म में लिख लिए इसे, ठीक है। तो क्या करना है, यानी इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सभी का क्या करेंगे जी, कोफैक्टर निकालेंगे। देखिए लिखे हुए, देन दी कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, यानी डिटर्मिनेंट ए के एलिमेंट्स का कोफैक्टर हमें फाइंड करना है, आर गिवन बाई। आइए निकालते हैं हम लोग। चलिए, यानी इस एलिमेंट यानी 1 का कोफैक्टर निकालना है, C11। ध्यान दीजिएगा, C11 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर। क्या करेंगे जी, फर्स्ट रो को ढक लेंगे और फर्स्ट कॉलम को ढक लेंगे। क्या एलिमेंट बच गया जी, 4 बच गया, इसको लिख लेंगे, ठीक है। लिखने के बाद साइन देखते हैं, क्या पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है ना, ओके, प्लस कि माइनस। तो प्लस माइनस ये डिसाइड करता है, ध्यान दीजिएगा। I प्लस जे, इसका जो सम है ना, क्या होगा, अगर ये इवन होगा तो क्या लिखते हैं, प्लस साइन लिखते हैं, I प्लस जे। अगर ये ऑड होगा, सम I प्लस जे का जो सम होगा और ऑड होगा, तो क्या लिखते हैं, माइनस। साइन क्या लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये I है ये जे है, दोनों का सम कितना है, 1 + 1 2। 2 क्या है, इवन है, प्लस होगा। C12 की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। हमें कोफैक्टर निकालना है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट का। चलिए फर्स्ट रो को ढक लीजिए और सेकंड कॉलम को ढक लीजिए, क्या आएगा, 3 बचेगा ना 3 जी। आइए साइन देख लेते हैं, 1 अब प्लस 2 कितना, 3 क्या ऑड है तो इसके क्या माइनस लगा दीजिए, ठीक है। आइए लिखते हैं C21। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर बताना है। चलिए सेकेंड रो को ढक लीजिए और फर्स्ट कॉलम को ढक लीजिए, क्या बच गया, 2 बच गया। चलिए तो आप साइन देख लीजिए, 2 अब प्लस 1 3 क्या है जी, ऑड है तो क्या लगेगा, माइनस। C22 याद रखिएगा साइन, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें निकालना है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, यानी सेकेंड रो, तो सेकेंड रो को ढक लीजिए, सेकेंड कॉलम को ढक लीजिए, क्या बचेगा, 1। साइन देख लेते हैं, 2 अब प्लस 2 कितना होता है, 4 होता है। 4 क्या है, इवन है, तो इवन है तो प्लस होगा। चलिए अब लिखते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं। कोफैक्टर तो निकल गया मेरा, एडजॉइंट ऑफ ए, ध्यान दीजिएगा, C11 C12 21 22 का ट्रांसपोज। सभी का वैल्यू निकाले हुए ना, यहां पे रख दीजिए, इसमें 4 -3 -2 1 ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज निकालने के लिए बताए थे ना, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये रो है, इसको कॉलम में लिख दीजिए, फिर ये भी रो है, इसे कॉलम में लिख दीजिए, और ये मेरा
एडजॉइंट निकल गया, यानी ये जो ए था ए का एडजॉइंट निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए हम लोग। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए लिखिए। एक नंबर क्वेश्चन है, इफ एक मैट्रिक्स है फाइंड एडजॉइंट ए निकालना है। आंसर यहां पे दिए हुए हैं, इसे आप लोग बना लीजिएगा, HW के रूप में आपको दे देते हैं। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा घर पे। ठीक, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स है मेरे पास 3x3 ऑर्डर का, ये एडजॉइंट ए निकालना है। आंसर यहां पे दे दिए हैं। ठीक है, इसे भी आपको हम HW के रूप में दे देते हैं। आप लोग क्या करिएगा, घर पे इसे अच्छे से बना लीजिएगा। इससे पहले जो क्वेश्चन बताए थे 2x2 ऑर्डर, उससे पहले 2-3 बार बनाइएगा, उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन बनाइएगा। उम्मीद करेंगे आपसे बन जाएगा ये दोनों क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए ये दोनों क्वेश्चन। ठीक, शॉर्टकट मेथड टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है शॉर्टकट मेथड से। इफ ए एक मैट्रिक्स है, ठीक है, क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। देन एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आया है ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा। देखिए, इसको हम लोग डायगोनल का एलिमेंट बोलते हैं। A11 A22 क्या है, डायगोनल का एलिमेंट है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। ठीक है, इंटरचेंज कर दें। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जहां A11 था वहां A22 हो गया, जहां A22 था वहां पे A11 हो गया। ठीक है, और ये जो एलिमेंट है ये दोनों, इसका क्या कर दिए, साइन चेंज कर दिए। देखिए साइन चेंज किए, प्लस है यहाँ पे तो माइनस लिखे हैं, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखे हैं। तो क्या करना है, जो डायगोनल का एलिमेंट है उसे चेंज कर देना आपस में, और जो बाकी जो एलिमेंट है, ठीक है ना, जो बाकी जो एलिमेंट उसका क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। यानी जो बचा हुआ एलिमेंट का साइन हमें क्या करना है, बदल देना है। देखिए यहाँ लिखे हुए भी हैं, चेंज साइन, यहाँ पे क्या है, इंटरचेंज, यानी दोनों को इंटरचेंज करना है और इन दोनों का साइन क्या करना है, चेंज कर देना है। अगर प्लस है तो माइनस कर देना, और माइनस है तो क्या करना, उसको प्लस कर देना है। ठीक है, तो क्या निकल गया जी, एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। ये जो शॉर्टकट मेथड है ये सिर्फ 2x2 ऑर्डर के लिए है, 3x3 ऑर्डर के लिए नहीं है। ठीक है, 3x3 ऑर्डर को आपको लॉन्ग मेथड से ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक, अब क्या कर रहे हैं हम, इसमें एक क्वेश्चन कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से ही बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, इफ A 2 3 4 5 फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। गिवन दैट ए क्या है जी, 2 3 4 5 है। चलिए, देन एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाल रहे हैं जी, क्या बोले अभी हम कि डायगोनल का एलिमेंट है 2 और 5, इसको क्या करिएगा, आपस में इंटरचेंज कर दीजिएगा। तो क्या आएगा, 5 2, और जो बचा हुआ एलिमेंट है यानी जो बाकी एलिमेंट का साइन चेंज कर दीजिएगा। देखिए ये 3 है तो -3, ये +4 है तो -4। अब जो आएगा ये 2x2 ऑर्डर का एडजॉइंट निकल गया मेरा। ठीक है, ओके, समझ गए ना। इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ये शॉर्टकट मेथड था। यहां पे हम आपको कोफैक्टर नहीं निकाले, डायरेक्ट निकाल दिए एडजॉइंट। देख रहे हैं, ए मैट्रिक्स था, ये जो मैट्रिक्स दिया गया था इसका एडजॉइंट ए निकाल दिए, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया आसानी से। किए क्या है, तो इन दोनों एलिमेंट यानी क्या किया, डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दिए, जहां 2 था वहां 5 लिखे, जहां 5 था वहां 2 लिख दिए, और जो बचा हुआ एलिमेंट यानी बाकी जो एलिमेंट है, देखिए 3 और 4, नहीं डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के जो एलिमेंट है 3 और 4 है, इसका क्या किया, साइन चेंज कर दिए। जो यहां पे आपको थ्योरी में बताए हुए हैं, चेंज साइन और इंटरचेंज। ठीक है, इसे लिख लीजिए आप लोग अच्छे से। अब हम लोग पढ़ेंगे
प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स के एडजॉइंट का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, हेडिंग भी लगाए हुए हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, आइए एक नंबर में क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। ठीक है, वेयर एन क्या है जी, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है एन। ठीक है, यानी इसका जो वैल्यू आएगा इसके बराबर होगा और इसका जो वैल्यू होगा इसके बराबर होगा, यानी ये तीनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं देख लीजिए, इसको पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब भी इस तरह का लिखा रहेगा तो उसे क्या पढ़ेंगे, मोड नहीं पढ़ते हैं, बार बार हम समझाए हैं, इसको मोड नहीं पढ़ते हैं, मॉडुलस नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बराबर ए के डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस 1। ठीक है ना, यानी जो a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसकी पावर में क्या करेंगे, n माइनस 1, यानी जो भी ऑर्डर होगा उसमें से एक घटा लेंगे, n माइनस 1। n क्या है, ऑर्डर है, बताए ना यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए का क्या है, ऑर्डर है। एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए। देखिए यहाँ पे एक खास बात है, डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, 4 नंबर में क्या दिया गया है, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज जो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, यानी एडजॉइंट ए निकाल लीजिए तब उसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो ये दोनों क्या होगा, आपस में बराबर आएगा। ठीक है, एडजॉइंट ए बी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्या लिखते हैं, एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ऐसे ही अगर एडजॉइंट ए बी सी दे दे तो क्या लिखेंगे, एडजॉइंट सी एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। समझ गया ना, लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए 6 नंबर देखिए, ए सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर बताए थे ना, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने पे 0 आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 हो जाएगा तो क्या बोलेंगे, उस ए को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स भी बता दिए हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स ये आप लोगों को हम मैट्रिक्स में पढ़ाए हुए हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0, यानी ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ए जो मैट्रिक्स होगा उसे क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आपको एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा दिए और उसका प्रॉपर्टीज भी पढ़ा दिए, यानी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स और प्रॉपर्टीज दोनों पढ़ा दिए हैं। आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और इसमें जो भी क्वेश्चन होगा आपके बुक में, जो भी आपके पास बुक होगा, आर्य सवाल, RD शर्मा, KC सिन्हा, NCERT, तो आप उसका क्वेश्चन आसानी से बनाइएगा। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसे अच्छे से आप लोग।